जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों, कहानी एक गांव की है जहां लोग नींद में नहीं डर में जीते थे। हर कदम पर छुपा था खौफ, हर झोंके में था जहर, क्योंकि वहां रहता था एक भयानक सांप। उसकी फुफकार सुनकर परिंदे भी उड़ना भूल जाते। गांव में जिस रास्ते में वो रहता था, वहां से जो भी गुजरता उसे वह काट देता और वह आदमी मर जाता। एक दिन गांव में एक महात्मा आए। चेहरे पर तेज, आंखों में शांति और कदमों में स्थिरता। गांव वालों ने उन्हें अपना दुखड़ा सुनाया। महात्मा जी सीधे उस गांव के रास्ते में उस जगह पर गए जहां सांप रहता था। महात्मा बोले, हे सांप, तू क्यों लोगों को परेशान करता है? क्यों लोग बेवजह उन्हें काटता है? उन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मेरी बात मान, डसना छोड़ दे और अपना वचन दे कि आज से किसी को नहीं डसेगा। सांप ने वचन दिया कि मैं आज से किसी को नहीं डसूंगा। उसने काटना छोड़ दिया। अब वो चुपचाप रहता। लोग आते जाते रहते तो कुछ नहीं करता। लेकिन दुनिया तो बड़ी खतरनाक है दोस्तों। कमजोर को कभी जीने नहीं देती, कमजोर को दबाती आई है। लोगों ने उसे कमजोर समझकर उसकी हंसी उड़ाने लगे। बच्चे जो कल तक उससे डरते थे उसे पत्थर मारने लगे, उसकी पूंछ पकड़कर इधर से उधर करने लगे तथा लोग उसे तंग करने लगे, सोचकर कि अब इसका जहर खत्म हो गया है और यह अब कुछ नहीं कर सकता। सांप ने तो महात्मा जी को वचन दिया था, इसलिए वो सहता रहता। आंखों में आग थी और दिल में वचन, इसलिए मौन रहता। दिन बीते, मौसम बीता। एक दिन महात्मा फिर उसी गांव में पहुंचे। रास्ते में देखा सांप अधमरा पड़ा है, शरीर पर चोट के निशान, सांसें टूटी हुई। महात्मा बोले, सांप, ये तुम्हें क्या हो गया? ये तुम्हारा हाल किसने कर दिया? सांप बोला, महाराज, मैंने जो वचन दिया था उसी वचन को निभाता रहा और डसना छोड़ दिया। लोगों का डर खत्म हो गया और उन्होंने मेरा यह हाल कर डाला। महात्मा बोले, मूर्ख, मैंने कहा था कि डसना छोड़ दे, लेकिन फुफकारना, जो तेरी पहचान है, तेरा आत्मसम्मान है, उसको छोड़ने के लिए नहीं कहा था। जमाना अगर तेरी अच्छाई में तेरी कमजोरी समझे तो अच्छा होना ठीक है, पर बेवकूफ बन जाना गलत है। दयालु बनो पर अपने सम्मान की कीमत पर नहीं। शांत रहो, लेकिन जब जरूरत हो अपनी फुफकार सुनाओ। जिंदगी में हर किसी को माफ करो, लेकिन अपने आप पर हावी मत होने दो। शांत रहो, पर इतना भी नहीं कि लोग तुम्हें निर्जीव समझें। महात्मा ने आगे बढ़कर उसके सिर पर हाथ रखा, उसका सिर सहलाया। सांप ने एक लंबी भरी ऐसी फुफकार ली, पूरा जंगल गूंज उठा। गांव वाले जो आसपास खड़े थे सब सहम गए। अब फिर से सांप की जिंदगी लौट आई। उसने लोगों को काटना तो छोड़ दिया था, लेकिन फुफकारना शुरू कर दिया। यदि कोई उस तरफ आता, उसकी तरफ देखता तो जोर से फुफकारता। लोग बुरी तरह डर जाते। बच्चे जो उसे कल तक रस्सी की समझ से खींच कर खेलते थे, वो अब उसके पास जाने में भी डरने लगे। अब सांप भी खुश था। गांव वाले भी समझ चुके थे कि चुपचाप चलते रहो तो सांप कुछ नहीं करेगा, अगर छेड़ो तो काट सकता है। ये डर उनके अंदर बैठ गया था। इसलिए आदमी को स्वभाव में दया तो होनी चाहिए, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। जय श्री राम। जय दोस्तों, जय श्री राम।